क्या आप जानते हैं कि छोटे-छोटे अल्फाज जुमले का पूरा मतलब बदल देते हैं? जी हाँ, इन अल्फाज को प्रीपोज़िशन कहते हैं, जो हमें बताता है कि कौन, कहाँ, कब और किसके साथ है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रीपोज़िशन एंड प्रीपोज़िशनल फ्रेज़ेस क्या होते हैं और ये कैसे आपकी इंग्लिश को स्मार्ट और पावरफुल बनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आप सबका इसके इंग्लिश अकेडमी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश बुक क्लास 9 यूनिट नंबर 8 होप इज द थिंग विद ईदर की एक्सरसाइज में ग्रामर सेक्शन को देखेंगे, जो टेस्ट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीपोजिशन को सीख लेते हैं कि व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? अ प्रीपोजिशन शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज इन अ सेंटेंस। कि एक प्रीपोजिशन किसी भी जुमले में दो आइडियाज के माबेन रिलेशनशिप या ताल्लुक को जाहिर करता है। Prepositions usually answer the questions where and when। क्या preposition हमें बताता है कि कोई काम कब हुआ और कहाँ हुआ। They often tell the location of a person or an object in a time or place। Preposition हमें किसी भी object या किसी भी चीज की time, space या location को बताता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर ए को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, use the common preposition from the word being to complete the sentences। इन प्रीपोजिशन को हमने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में सही जगहों पे इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि इन प्रीपोजिशन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। पहला नंबर है टू। टू हम किसी भी डायरेक्शन या मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे है फ्रॉम। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट या किसी भी ओरिजिन को दिखाता है। इन। इन जब कोई चीज किसी सर्कल के अंदर हो, किसी बाउंड्री के अंदर हो, तो उससे पहले इनका इस्तेमाल होता है। फॉर किसी भी पर्पस या रीजन के लिए इस्तेमाल होता है। आगे है विद। तो विद पोसेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है। एट किसी भी स्पेसिफिक प्लेस या किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। आगे है अवर। अवर प्रोनाउन नहीं है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, यानी ये नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आवर टीचर, आवर कंट्री, आवर हाउस वगैरह वगैरह। आगे है अक्रॉस। अक्रॉस शोज अस द मूवमेंट ऑफ वन साइड टू अनदर। अक्रॉस उन मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। नेक्स्ट वन है अलोंग। तो अलोंग उन मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है जो कोई चीज के साथ हो या किसी लाइन पर हो, तो उसके लिए अलोंग का इस्तेमाल होता है। द लास्ट वन इज डाउन। डाउन उस मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही हो, तो उसके लिए डाउन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब इन प्रीपोजिशंस को यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में इसको इस्तेमाल करना है। पहला नंबर है द प्रिंसेस लिव्स इन द कैसल। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे इन आएगा। ठीक है, द सेकंड वन इज आई बॉट सम मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा। आगे है माई सिस्टर सेट विद माई मॉम इन द बस। तो यहाँ पे विद एंड इन आएगा। ठीक है, यहाँ पे यही इन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन वी गॉट रेडी फॉर डिनर आई हैड टू टेक माय बुक्स फ्रॉम द टेबल। तो यहाँ पे भी फ्रॉम ही आएगा। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है वी टुक अ ट्रिप डैश टाउन लास्ट वीक। तो यहाँ पे टू आएगा। वी टुक अ ट्रिप टू टाउन लास्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 6 है ही इज डैश होम। तो ये आएगा ही इज एट होम। ठीक है, तो यहाँ पे एट आएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 हर अपार्टमेंट इज डैश द सेकंड फ्लोर। तो यहाँ पे भी एट आएगा। ठीक है, हर अपार्टमेंट इज एट द सेकंड फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 8 है द बोट विल टेक यू डैश द रिवर। तो यहाँ पे अक्रॉस आएगा, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में मूवमेंट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है द स्ट्रीट रन्स डैश द सी फ्रंट। तो यहाँ पे अलोंग आएगा। ठीक है, द स्ट्रीट रन्स अलोंग द सी फ्रंट। द लास्ट वन इज आई प्रेफर टू राइड माई बाइक डैश द हिल्स। तो यहाँ पे डाउन आएगा। आई प्रेफर टू राइड माई बाइक डाउन द हिल। ओके गाइस, आगे देख लेते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एंड क्लासेस के। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस और क्लासेस क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्रेजेस और क्लासेस को हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। A preposition is a part of speech just like a noun or a verb। तो preposition भी noun और verb की तरह
पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। इट कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। और प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे अल्फाज से कनेक्ट करते हैं, शोइंग अस द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और उनके बीच में रिलेशनशिप के ताल्लुक को जाहिर करते हैं। प्रीपोजिशंस यूजुअली आंसर द क्वेश्चन वेयर एंड व्हेन। प्रीपोजिशन हमें व्हेन एंड वेयर का आंसर देता है, टेलिंग अस अबाउट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स लोकेशन इन ईदर टाइम और स्पेस। और प्रीपोजिशन, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि प्रीपोजिशन हमें किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट की लोकेशन, उसके टाइम और उसके स्पेस के बारे में बताता है। This information often need to be given using a group of words rather than a single words। और ऐसे इंफॉर्मेशन कभी कभी सिंगल वर्ड के बजाय ग्रुप ऑफ वर्ड्स में यानी कि क्लासेस में या फ्रेजेस में दिया जाता है। We call that group of words a prepositional phrase। तो ऐसे अल्फाजों की मजमूए का हम prepositional phrase कहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी देखें। Rewrite each of the sentences below। इन सेंटेंसेस को हमने अगेन लिखना है, एडिंग अ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस फ्रॉम द लिस्ट। और इन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को हमने उनमें से ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द चिल्ड्रन प्लेड सीसा। तो यहाँ पे इसके साथ कौन सा यहाँ पे सुटेबल है, तो यहाँ पे आएगा एट द पार्क, इन स्पेसिफिक जगह पे कहना है ना, तो यहाँ पे एट द पार्क आएगा। द चिल्ड्रन प्लेड सीसा एट द पार्क। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कपकेक इज योर्स विद स्प्रिंकल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लायन वाज किल्ड बाय द हंटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज। हम कुछ ही दिनों में वापस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, लुबना रॉड हर बाइसाइकिल अक्रॉस द यार्ड। के लुबना ने अपनी बाइसाइकिल लेकर आंगन के उस पार गई। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, रीराइट सेंटेंसेस यूजिंग द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बिलो। इन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को इस्तेमाल करके आपने अपने जुमले में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसको आप खुद जाके इस्तेमाल करें ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। आगे है क्वेश्चन नंबर डी, अंडरलाइन द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इन ईच सेंटेंस, सर्कल द प्रीपोजिशन। इन सेंटेंसेस में से हमने प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है और प्रीपोजिशन को हमने सर्कल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, माय ग्रैंडपेरेंट एंजॉयड बोटिंग ऑन द ब्यूटीफुल लेक। तो यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज ये है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया एंड यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। ऑन द ब्यूटीफुल लेक एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पाइडर्स डू नॉट यूजुअली बिल्ड वेब इन अ बिजी एरिया। तो यहाँ पे इन अ बिजी एरिया एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और यहाँ पे इन एक प्रीपोजिशन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, आवर क्रिकेट टीम प्लेड वेल ड्यूरिंग द चैंपियनशिप टूर्नामेंट। यहाँ पे ड्यूरिंग द चैंपियनशिप टूर्नामेंट एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और यहाँ पे प्रीपोजिशन ड्यूरिंग है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, द सन शॉन ब्राइटली इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है। द लास्ट वन इज आई सॉ अ वंडरफुल पेंटिंग बाय द सिद्दीकीन। तो यहाँ पे बाय द सिद्दीकीन क्या है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और यहाँ पे प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल हुआ है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर इमेजरी, कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन के बारे में आपने जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। आई विल गो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।